हरियाणा की तरफ से बजट आज पेश किया जा चुका है, लेकिन सबसे अहम रोल विपक्ष का भी बड़ा होता है। हमारे साथ गीता बुक्कल मैम मौजूद है। मैम, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज बजट पेश करने का काम किया। बहुत लंबा चौड़ा बजट भाषण उन्होंने पढ़ा। हम तो जानना चाहते हैं कि हरियाणा के युवाओं के लिए खास तौर से क्या दिया है उन्होंने। बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा धक्के खा रहा है, उसके लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि उनको स्वरोजगार या रोजगार देने की बात की हो। किसानों को बहुत उम्मीद थी कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई, प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला, बीमा फसल योजना के तहत कोई पैसा नहीं मिला। हमें उम्मीद थी कि SYL इतना बड़ा मुद्दा है, रोज मुख्यमंत्री जी पंजाब जाते हैं, SYL को लेके 100 करोड़ का बजट प्रोविजन हर बार करते हैं। इस बार SYL शब्द भी पूरे बजट में हमें कहीं नजर नहीं आया। शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और उस पर तो पूरी तरह से पानी फिर गया। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल, ITI सबको क्लब करके एक छोटा सा केवल उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि ड्यूल डेस्क और कुछ और है। कोई भी नए स्कूल खोलने की ऐसी बात नहीं की, केवल सबका नामकरण बदलते जा रहे हैं। SCs को, दलितों को बहुत उम्मीद थी कि अनुसूचित जाति सब प्लान जो है उसको लेकर बहुत सारी मीटिंग्स हुई और चर्चा भी हुई। इन्होंने जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट था उसका नाम तो सेवा कर दिया, लेकिन बजट सब प्लान की उम्मीद थी, उसका कोई भी पैसा दिया नहीं गया। महिला एवं बाल कल्याण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा जो बार बार उसकी एडवोकेसी करते हैं, ऐसा कोई बजट बहुत ज्यादा बड़ा उसमें दिया नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए ये कहती हैं कि आंगनवाड़ी जो बनाई जा रही हैं हमें उनको में सुविधा दी जाए। आज तो बजट में ही लिख दिया कि 3000 और 2000 प्राइवेट बिल्डिंग्स में जो है शहर के और गांव की बिल्डिंग्स में वो आंगनवाड़ी चल रही हैं। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बहुत ज्यादा, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट जैसा बजट में ऐसा लंबा चौड़ा कुछ नहीं नजर आया। हमारा प्रदेश खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 का राज्य है और 1 नंबर का राज्य। हमें उम्मीद थी कि खेलों की सुविधाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए उनको इंस्पेक्टर लगाने, DSP लगाने, इस तरह की कोई ना कोई वो घोषणाएं की जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। महिलाओं पर के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। आप केवल ड्रोन दीदी, लखपति दीदी नाम रख देने से कोई लखपति हो जाएंगी? महिलाओं के लिए आप थाने खोलने की, आप दोबारा से आपने बात की कि हम इतने थाने खोल रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जाके आप देखिए, उसमें जो है दूसरे डिपार्टमेंट से ले लिए, POWCD से ले ली, कोई कहीं से ले लिया, कोई कहीं से ले लिया, और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से एक वेलफेयर स्टेट का बजट होना चाहिए था वो नहीं है। किसानों की बात करने वाला, हरियाणा तो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। ट्रेड डील की आप बात करके किसानों के पेट पर लात मारने का आपने काम किया है और आप उसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं। बड़े खुश हो गए, जी राम जी बिल, विकसित भारत, जी राम जी बिल हम ले आए, मेज थपथपाते घूम रहे हैं। अतिरिक्त बोझ पड़ गया ना 40% का, जो आपने आज कहा है कि 640 करोड़ का, केवल वो तो दिखावा के लिए प्रोविजन, क्योंकि पंजाब में या दूसरे राज्यों में चुनाव है। जो पैसा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, आपके स्टेट पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया, जिसमें से कि आपने जिनको जॉब कार्ड मनरेगा के तहत बने हुए थे उनको भी रोजगार देने का काम आपने किया ही नहीं है। और इतना बड़ा भाषण दे देने से क्या है? वो तो जो आपका प्लान बजट है उसमें तो तनख्वाह तो आप दोगे ही ना। तनख्वाह में भी जो विकलांग है उनको 60 साल में रिटायर किया जाता था, 2 साल उनको एक्सटेंड मिलते थे। हमने ऐसा बजट पेश किया जो पहले कभी हमने बजट बढ़ाया, देखिए ऐसा योजना में हमने करा है, तमाम चीजों के पीछे हर सेक्टर को हमने छुआ है। बड़ा अच्छा कहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी हम उनका आदर करते हैं, पर सबको पटकथा लिख के दे देते हैं। आज आपने ये रोल अदा करना है, आज वो करना है और आज ये करना है। आज ये रोल अदा करके दे दिया कि आपने पंजाब के चुनाव है पूरी तरह से ये रोल अदा करना है कि आप तो बिल्कुल जी सच्चे पंजाब के हितैषी हो। क्या पंजाब के हितैषी? आप वहाँ जाएं, SYL की बात करें, अपने हिस्से का पानी लेकर आए, जो कि कोर्ट से हमारा फैसला हो चुका है। चंडीगढ़ पर अपना हक ना छोड़े, उसका अपने लेकर आए। 60-40 में हमारा सेक्रेटरीट और विधानसभा हमारे हिस्से की है, उसकी लड़ाई लड़े जाकर। वहाँ तो सरेंडर हो जाते हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए बनते हैं आप। तो कांग्रेस, क्योंकि मैम आपकी भी कांग्रेस पार्टी है, तो पंजाब में जब आप लोग जाएंगे तो ये चीजें यहाँ पर होंगी मैम? हाँ जी, देखिए बिल्कुल होगी। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है पंजाब में चुनाव है, बजट आज हरियाणा का आया है, हरियाणा के हितों का, युवाओं के हितों का, किसानों के, मजदूरों का, बैकवर्ड्स का। मैं तो वो मामन जी बैठे हुए तो हम कहते हैं मुस्लिम्स का भी कोई नाम नहीं है। नूह मेवात जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका भी आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई बजट का प्रोविजन नहीं कर रहे हैं। मैम, इसमें बजट पे बहस शुरू होगी तो कांग्रेस का क्या पक्ष है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस मजबूती के साथ जो है बजट पर चर्चा करेगी। जिस प्रकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और हमने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है, हम उसी प्रकार से पूरी तरह से सरकार को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद मैम। तो अब घेरा जाएगा, साफ तौर पे कह दी। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।